हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान शरीफ और आप देख रहे हैं स्किल अप चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गूगल शीट में तीन फंक्शंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और आपको गूगल शीट में बार बार ये इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें एक फंक्शन है काउंट इफ का, दूसरा काउंट इफ एस का और तीसरा जो है वो काउंट यूनिक का है। काउंट इफ का और काउंट इफ एस में ये फर्क है कि काउंट इफ में आप सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं और काउंट इफ एस में आप मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर जहाँ आपको सिंगल क्राइटेरिया यूज करना तो वहां भी आप काउंट इफ एस ही यूज करें, क्योंकि इस पे आप सिंगल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ टास्क है हमारे पास। फर्स्ट टास्क है कि हाउ मेनी डिफरेंट जॉब्स टाइटल के हमारे पास टोटल जॉब टाइटल्स कितने हैं, यानी कि यूनिक जॉब टाइटल्स हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ हम काउंट यूनिक का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ काउंट यूनिक लिखूंगा और उसके बाद हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास वैल्यूज कौन सी हैं। तो मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर दूंगा ये वाली और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप ये देखिए मेरे पास इसका आंसर आ गया कि हमारे पास टोटल 24 जो जॉब्स हैं वो इस वक्त अवेलेबल है। दूसरा टास्क हमारा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉइज। तो उसके लिए हम काउंट ए का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपने नेम्स वगैरह काउंट करने हैं तो उसके लिए आप काउंट ए का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपने सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करनी है तो उसके लिए आप काउंट का फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ काउंट ए का फंक्शन यूज करूंगा। काउंट ए और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट की और एंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज आ गया कि हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉइज। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है हाउ मेनी जॉब्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ सिंगल क्राइटेरिया तो हम काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा काउंट इफ और सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास रेंज है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। उसके बाद हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो सेल्स का है, सॉरी फाइनेंस का है। तो यहाँ मैं फाइनेंस जो है वो एज ए टेक्स्ट लिखूंगा। अगर आपने एज ए टेक्स्ट वैल्यू लिखनी है तो आपको पेरेंथेसिस यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं फाइनेंस की कंडीशन यूज करूंगा और मैं पेरेंथेसिस क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखिए हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल 12 जो है वो जॉब्स है अवेलेबल है। इसी तरह नेक्स्ट टास्क हमारे पास है हाउ मनी असिस्टेंट इन मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास असिस्टेंट कितने हैं। तो उसके लिए हम काउंट इफ एस का फंक्शन यूज करेंगे। वो इसलिए कि यहाँ डबल क्राइटेरिया, एक तो मार्केटिंग का क्राइटेरिया, दूसरा असिस्टेंट का क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, काउंट इफ एस इस्तेमाल करूंगा। तो क्राइटेरिया रेंज वन जो है मेरी वो ये है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। क्राइटेरिया जो है मेरे पास रेंज वन का वो मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग एज ए टेक्स्ट मैं यहाँ लिखूंगा। आप यहाँ से आप सेल के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब लिस्ट में हो तो फिर कोशिश किया करें कि आप खुद ही इसको एज ए टेक्स्ट लिखा करें ताकि फिक्स वैल्यू रहे। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया मेरे पास ये है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और ये रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने। उसके बाद मैं यहाँ से सेकंड क्राइटेरिया भी लिखूंगा जो असिस्टेंट है मेरे पास। इसको मैं एज ए टेक्स्ट लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो आप ये देखें हमारे पास मार्केटिंग में जो असिस्टेंट जॉब टाइटल के हैं वो सिर्फ 2 एम्प्लॉइज हैं। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास वो जरा ट्रिकी टास्क है, हाउ मैनी पीपल इन बिलो डिपार्टमेंट अर्न ए सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर तो हमारे पास पहले डिपार्टमेंट है, इसको हमें थोड़ा डायनामिक बनाना है, इसको आपने जरा गौर से समझना है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि हम काउंट इफ एस का फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया यूज होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा काउंट इफ एस। ठीक है, सबसे पहले हम क्राइटेरिया रेंज वन सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्राइटेरिया रेंज वन है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। ये मैंने रेंज वन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट करूंगा। क्राइटेरिया हमारे पास है ये वाला। ठीक है, यहाँ से ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्राइटेरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें ये फायदा होगा कि इसमें जो भी वैल्यूज हैं जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, जैसे जैसे आप इसको
सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह आपका फार्मूला जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। उसके बाद मैं कॉमा लिखूंगा। उसके बाद हम सेकंड क्राइटेरिया जो है उसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो सेकंड क्राइटेरिया मेरे पास ये है, क्योंकि हम सैलरी जो है वो काउंट कर रहे हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये मैंने सेकंड क्राइटेरिया रेंज जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब आता है जरा ट्रिकी पार्ट कि अब हमने क्या करना है। अच्छा, इसमें अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगा ग्रेटर देन, ऐसे कर ग्रेटर देन लिखूं, और मैं अगर ये सेल सेलेक्ट करूं ये वाला और एंटर प्रेस करूं, तो आप देखें एरर आ गया। वो एरर इसलिए आ गया कि हम इस फार्मूले को ऐसे लिख नहीं सकते, हम इस फार्मूला को ऐसे लिख नहीं सकते। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इसको एज ए टेक्स्ट लिखना है। और जो सेल का एड्रेस है आप उसको एज ए टेक्स्ट नहीं लिख सकते। तो उसका जो एक तरीका तो है वो ये है कि आप इसको यहाँ 50,000 करें और इसको पेरेंथेसिस में कर दें, ठीक है। और अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें आपके पास ये वाला आंसर जो है वो आ गया है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इस सेल के हिसाब से इसको रेफरेंस दूं, ताकि मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूं तो यहाँ ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये 50,000 जो है इसको मैं रिमूव करूंगा और यहाँ मैं एंड का सिंबल यूज करूंगा। एंड का सिंबल जो होता है वो बेसिकली कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ मैं इसको अब कनेक्ट करूंगा इस सेल के साथ। ये इस सेल की वैल्यू अब कनेक्ट हो गई है ग्रेटर देन की वैल्यू के साथ, और जो पेरेंथेसिस है वो सिर्फ ग्रेटर देन पे। तो मैंने इसको बेसिकली एंड का सिंबल यूज करके इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर मैं अब एंटर प्रेस करूंगा तो आप ये देखिए मेरे पास आंसर वो सेम रहा है। अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूंगा तो आप ये देखिएगा, अगर मैं इसको 1 लाख कर दूं तो आप ये देखेंगे मेरे पास ये चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ से डिपार्टमेंट चेंज करना चाहूँ तो आप ये देखें ये डिपार्टमेंट भी चेंज होने के साथ रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। यानी कि हम इस फार्मूले को अब हम डायनेमिकली यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप काउंट इफ एस और काउंट यूनिक फंक्शन को इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।